आज हम बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानेंगे और बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की ये तीसरी वीडियो है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने निकाला था थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी W बराबर है पाई WI और ये होता है पाई GI प्लस NI माइनस 1 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई GI माइनस 1 फैक्टोरियल एंड N फैक्टोरियल। और ये हमारी वहाँ पर पांचवी इक्वेशन थी। तो जिस तरह से क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में हम एंट्रोपी किसी सिस्टम की निकालते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन जिसके लिए एंट्रोपी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और क्योंकि एंट्रोपी S होती है K नेचुरल लॉग ऑफ W, तो इसलिए हमें वह डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है जिसके लिए एंट्रोपी S या हम कह सकते हैं कि K नेचुरल लॉग ऑफ W की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो इक्वेशन 5 का हम लॉगरिथमिक ले लेते हैं और ये हो जाती है नेचुरल लॉग ऑफ W बराबर होगा समेशन नेचुरल लॉग ऑफ GI प्लस NI माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस नेचुरल लॉग ऑफ GI माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस नेचुरल लॉग ऑफ NI फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हम स्टर्लिंग एप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हैं। सो दैट नेचुरल लॉग ऑफ W बराबर है समेशन NI प्लस GI नेचुरल लॉग ऑफ NI प्लस GI माइनस GI नेचुरल लॉग ऑफ GI एंड माइनस NI नेचुरल लॉग ऑफ NI। और ये इक्वेशन 6 हो गई हमारी। तो हमने यहाँ पर 1 को नेग्लेक्ट कर दिया है इन कंपैरिजन ऑफ ये जो लार्ज क्वांटिटीज़ हैं GI और NI। तो GI तो हमारा दैट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू वेरिएशन, लेकिन NI जो है वो कंटिन्यूसली वेरी करता है। तो इक्वेशन 6 को हम फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब इक्वेशन 6 को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो वी गेट डेल्टा नेचुरल लॉग ऑफ W बराबर है समेशन नेचुरल लॉग ऑफ GI प्लस NI माइनस नेचुरल लॉग ऑफ NI डेल्टा NI। और डेल्टा नेचुरल लॉग ऑफ W बराबर है समेशन, और इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ GI प्लस NI डिवाइडेड बाई NI, और ये डेल्टा NI। सो फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी W मैक्सिमम कंडीशन, W मैक्सिमम के लिए जो डेल्टा नेचुरल लॉग ऑफ W है दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो इसलिए ये जो कंडीशन है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन W मैक्सिमम हमारे पास होगा डेल्टा नेचुरल लॉग ऑफ W शुड बी इक्वल टू 0।
इसको अगर हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 7 कह देते हैं तो ये हमारी कंडीशन हो गई 8, और 7 को 8 के अकॉर्डिंग यूज़ करते हुए व्हाट हमें क्या मिलता है, डेल्टा नेचुरल लॉग ऑफ W बराबर है समेशन ओवर I नेचुरल लॉग ऑफ GI प्लस NI डिवाइडेड बाई NI डेल्टा NI बराबर है 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई 9। अब अगर हम इसमें मानते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n वो तो कांस्टेंट रहेगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से जो टोटल एनर्जी है वो भी, टोटल इंटरनल एनर्जी जिसको कि हम U से लिख सकते हैं, रिमेन्स इनवेरिएंट, उसमें भी कोई बदलाव नहीं आता है, वो भी चेंज नहीं होती है। तो क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कांस्टेंट रहते हैं और इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा n बराबर है समेशन ओवर I डेल्टा NI, दिस विल बी इक्वल टू 0। इसी तरीके से डेल्टा U बराबर है समेशन ओवर I, दिस इज EI डेल्टा NI बराबर है 0। ये हमारी इक्वेशन 11 हो गई। अब अगर हम लैग्रांजियन मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करते हुए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 10 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 10 बाई माइनस अल्फ़ा से, एंड इक्वेशन 11 बाई माइनस बीटा। तो इक्वेशन 10 को माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 11 को हम माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ऐसा करके हम इनको फिर ऐड कर देते हैं और इक्वेशन नंबर 9 में मल्टीप्लाई एंड ऐड इन इक्वेशन 9, इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो हमें जो यहाँ से मिला फिर रिजल्ट वह हमारा होगा समेशन ओवर I नेचुरल लॉग ऑफ GI प्लस NI ओवर NI माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा टाइम्स EI डेल्टा NI इक्वल टू 0। सो जो डेल्टा NI है दैट इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, जो वेरिएशन है डेल्टा NI दैट इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। सो वी कैन राइट, अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ GI प्लस NI डिवाइडेड बाई NI इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स EI। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। और यह हो गया GI ओवर NI प्लस 1, ये बराबर होगा e रेज़्ड पावर अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स EI के। और यहाँ से ही हम लिख सकते हैं NI बराबर होगा GI डिवाइडेड बाई e रेज़्ड पावर अल्फ़ा प्लस बीटा EI माइनस 1, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 12। इक्वेशन नंबर 12 हो गया। हम ऐसे लिखते रहे हैं, इसलिए इसको ऐसे लिखें। ये इक्वेशन नंबर 12 हो गई।
अब अगर हम यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है हमारी e⁻α, अगर हम एक कांस्टेंट a इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं e⁻α के लिए, तो इक्वेशन 12 को हम दोबारा से रीराइट कर सकते हैं एज ni बराबर है gi/a इंटू एक्सपोनेंशियल बीटा ei माइनस 1। तो ये जो हमें इक्वेशन 12 यहाँ से मिली है, इक्वेशन 12 इसको कहते हैं बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इक्वेशन 12 इज नोन एज बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। Bose-Einstein distribution law for the system और यहाँ जो ये पैरामीटर हमें मिल रहा है बीटा, तो ये पैरामीटर बीटा जो है सेम है जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में मिलता है, यानी बीटा इज इक्वल टू 1/k/T के बराबर। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट a को डिटरमाइन किया जाता है, और कांस्टेंट a को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कंडीशन है समेशन i ni बराबर कैपिटल N। तो यानी समेशन ओवर i ni इज इक्वल टू कैपिटल N, ये यूज़ करते हुए हम कांस्टेंट a की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में इसकी कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन a जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, सो a इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। और ऐसा किस लिए? क्योंकि ni की वैल्यू तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही होती है। और अगर हम एनर्जी को और ni/gi रेशो के रूप में अगर हम इसको दर्शाना चाहें, तो ये एनर्जी E है और ये ni/gi। तो लो टेम्परेचर्स के लिए ये हमें इस तरह से मिलता है, और हाई टेम्परेचर्स के लिए ये ऐसे जाता है। ये जो कर्व है ये आपका लो टेम्परेचर के लिए, और ये जो कर्व है ये हाई टेम्परेचर के लिए। तो ये ni/gi जो है ये हमें बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है, और बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हमने प्लॉट किया है दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे, जो कि फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है, फिगर 1 में शो किया गया है। तो लो टेम्परेचर पे तो जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो लोअर एनर्जी लेवल्स में होते हैं, और नंबर डेंसिटी लोअर एनर्जी लेवल में ज़्यादा होती है एज़ कंपेरेटिवली टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग भी। तो लो टेम्परेचर्स पे जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो लोअर एनर्जी लेवल्स में होते हैं।